रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, ओके। प्रैक्टिस क्लास में इंशाल्लाह आप लोग कैमरा ऑन रखें, अभी ऑफ करें। ओके, अब यहाँ पे देखें द थ्रोट लेटर्स अल जौफ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अल जौफ जो है कहाँ से निकलता है? अल जौफ जो है मुंह और हलक का खाली हिस्सा, मुंह और हलक का खाली हिस्से से अदा होती है अल जौफ। अल जौफ के 3 लेटर्स है, अलिफ मद, या मद एंड वाव मद। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है अलिफ मद जो है, अलिफ वेनाई से ये खाली है तो उसके ऊपर साकिन है। वाव मद मतलब वाव साकिन है, या मद मतलब या साकिन है। तो साकिन जो है अपने आप पढ़ नहीं सकते, साकिन नीड्स अ सपोर्टिंग वन। तो साकिन लेटर को पढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है? उसके आगे के लेटर में फतहा, दम्मा एंड कसरा रहेगा तो ये लंबा होगा। व्हेन वी से एज नो मद, मद मीन्स एक्सटेंड करना, लंबा करने को मद कहते हैं। ठीक है, लंबा करने को मद कहते हैं। सो दैट इज अ थिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि साकिन लेटर्स में आई मीन अगर देखिए बा को लंबा करने के लिए, अलिफ मद को लंबा करने के लिए हमेशा फतहा जरूरी है। अलिफ मद कहता है कि उसका अलिफ मद का जो है ना, अलिफ का जो पार्टनर है, अलिफ का पार्टनर हमेशा फतहा ही रहता है, क्योंकि आसानी हो जाएगा। अलिफ से मुझे आसान होगा और मेरा पार्टनर फतह है होगा तो मुझे आसान होगा लंबा करने में, बिकॉज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरा नेचर इसका नेचर सेम है। जहां पे लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेकिन लंबा करने के लिए अलिफ इज बीन यूज। सो फतह के लिए क्या करेंगे? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फतह? फतह के लिए फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? हमारा टंग हैज टू बी स्ट्रेट। दूसरा स्टेप, फतह मतलब क्या है? ओपन। ओपन मतलब हमारा मुंह को ओपन करेंगे। थर्ड थिंग इज हमारे जॉस नीचे रहेंगे। ठीक है, जॉस हैज टू बी डाउन। ओके, एंड द फोर्थ स्टेप इज व्हाट? के आवाज बाहर को जाएगी, जैसे कि बा, ता, ता। अब ये अलिफ जो है लंबा करता है जब मतलब अलिफ साकिन, अलिफ से पहले अगर फतह आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रेच हम करेंगे, 2 काउंट्स। स्ट्रेचिंग काउंट्स आर ऑलवेज 2। ठीक, अब नाउ बा पे कसरा, बा पे कसरा रखें और उसके बाद या क्या कहता है? या साकिन सेज के आई नीड अ पार्टनर हु इज कंपैटिबल टू मी। मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जहां पे उसका और मेरा नेचर सेम हो। जैसे कि लेकिन बी कसरा और या का अगर आप देखेंगे दोनों का जबान जो है ऊपर से रेज होगा। ओके, दोनों का जबान ऊपर से रेज होगा। दूसरी चीज इज व्हाट? जॉस थोड़े नीचे होंगे। और तीसरी चीज जो है आवाज बाहर को निकलेगी। तो बी, बी। तो या साकिन से पहले अगर कसरा आ जाए तो क्या होगा? या व्हाट यू से, या साकिन से पहले कसरा आ जाए तो वील बी सेइंग एज या बी। बी मतलब या मत कहते हैं। या मत का डेफिनेशन क्या है? या साकिन से पहले कसरा आ जाए तो उसे यामत कहा जाता है, 2 काउंट्स, बी। उसी तरह वाव मद, अब मैं वाव को लंबा करना है तो वाव क्या कहता है? कि मुझे लंबा करना है 2 काउंट्स। सो मेरे लिए वो पार्टनर को दो जो मेरे जैसा ही हो। जैसे कि वाव और दम्मा के लिए हमारा जो जबान है बैक ऑफ द टंग रेज होता है दोनों में। दूसरी चीज, दोनों के लिए होठ गोल करेंगे, स्ट्रॉ के जैसा गोल करेंगे। फॉर दैट रीजन इट इज इजी, कंपैटिबल है, इजी है। फॉर दैट रीजन वाव साकिन के पहले अगर दम्मा रख दें तो व्हाट हैपेंस? इट बिकम्स इजी फॉर दिस 2 काउंट्स, बू, बू। ओके, दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ फतहा, दम्मा एंड कसरा। अब नाउ अलजौफ इज अगेन, व्हेन आई से अलजौफ कहाँ से है? तो हलक और आपका हल्क और मुंह का खाली हिस्सा, द थ्रोट, एम्प्टी स्पेस ऑफ द थ्रोट एंड ओरल कैविटी, दैट इज द मखरज। अब फिर अगेन मखरज किसे कहते हैं? मखरज मीन्स द एग्जिट पॉइंट। अब इसको पहचानते कैसे हैं? मखरज का क्लियर कट पहचान कैसा होता है? पहचानने के लिए हर लेटर पे साकिन लगाएंगे, जो भी लेटर पे साकिन लगाएंगे तो वो ही उसका मखरज है। अब मेरा आवाज कहाँ पे रुक रहा है? सो टू अंडरस्टैंड इन अ मच क्लियरर वे, जहां पे जाके आवाज कट ऑफ होती है, द साउंड्स गेट कट ऑफ, आवाज जाके रुक जाती है, दैट इज अ मखरज। जैसे कि मैं अब मैं बा की आवाज कहाँ पे रुक रही है?
होठों के पास रुक रही है, सो दैट मीन्स द मखरज ऑफ बा इज माई लिप्स। उसी तरह जो है व्हेन आई से अक अक अक, मेरी आवाज कहाँ जाके रुक रही है? माई सॉफ्ट पैलेट, द यू नो व्हाट यू से, the heart, the soft palate as well as my tongue, you know, tongue का रूफ ऑफ my tongue are actually touching, जिसकी वजह से जो है आवाज मेरी वहां पे बंद हो रही है, मेरी आवाज वहां पे बंद हो रही है, so I'll be saying that that is a makhraj। ठीक है। एंड इससे पहले क्लासेस में have taught you कि sound is produced by different ways, जैसे कि connecting टू थिंग्स कनेक्ट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हम क्लैप करेंगे ना, दो दो हाथ मिला के क्लैप करेंगे, टू थिंग्स आर गेटिंग कनेक्टेड, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जब हम ड्रम स्टिक्स लेके ड्रम पे मारेंगे, साउंड इज बीन प्रोड्यूस्ड, राइट? तो कनेक्शन ऑफ टू थिंग्स, साउंड इज प्रोड्यूस। उसी तरह यहाँ पे कनेक्शन ऑफ टू थिंग्स, टू ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, टू ऑर्गन्स, द साउंड इज प्रोड्यूस। जैसे कि बा के लिए मेरे दोनों होंठ, ऊपर का होंठ, नदर होंठ, दो भी लगेंगे तो साउंड इज ब्रेन प्रोड्यूस, ओके, द साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? डिस्कनेक्टिंग से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम पेपर टेयर करते हैं ना, जब पेपर फाड़ते हैं तो आवाज आता है, उसी तरह मेरे होठ बंद है, अभी मैं आवाज निकालू, आई एम डिस्कनेक्टिंग बोथ माई, मखरज से डिस्कनेक्ट हो रहा है, दो होठ बंद है, बा 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 ता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं फतहा दमा या कसरा डालूंगी, डिस्कनेक्शन के लिए फतहा दमा कसरा डालेंगे तो डिस्कनेक्ट होगा। अगर मैं उसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट होने के लिए अगेन यू विल बी यूजिंग दिस वन, व्हाट यू से, साकिन करते हैं। सो नॉट फॉर ऑल द लेटर्स, क्योंकि थोड़े लेटर्स साकिन में भी बंद नहीं होते हैं, आवाज हवा पास होता है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, एक्सेप्शनल्स हैं। ठीक। And the next important thing is vibration. The sound is also produced by vibration. अब ये vibration का कहाँ पे हम पढ़े हैं? When we have done this one. कौन सा हम, when we have done this, what do you say, हमजा हा, हा, हा जब हम पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? वाइब्रेशन से साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। तो ये चीज याद रखें कि कनेक्शन ऑफ टू ऑर्गन्स, देखिए विदाउट टचिंग एनी ऑर्गन आवाज नहीं आ सकती, दो ऑर्गन्स टच होना जरूरी है तभी आवाज प्रोड्यूस है। इधर कनेक्शन में होना है, दो ऑर्गन्स कनेक्ट होए या डिस्कनेक्ट होए या वाइब्रेट होए, पर हरकत होने के लिए दे शुड बी अ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मतलब दो ऑर्गन्स का रहना जरूरी है। अगर मैं विदाउट, अब मैं सिर्फ टंग है, मैं सिर्फ हवा में हिला रही हूँ, टंग वन ऑर्गन में हिला रही हूँ मैं, ना मैं दांतों को लगा रही हूँ, मैं ना मैं रूफ ऑफ द टंग को लगा रही हूँ, ना बैक ऑफ द टंग को लगा रही हूँ, ना पीछे ढकल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हवा में हिला रही हूँ। क्या मेरा टंग जब हवा में हिलाती हूँ आवाज प्रोड्यूस होता है? नहीं होता है, बिकॉज इट ऑल्सो नीड्स अनदर ऑर्गन टू प्रोड्यूस अ साउंड। ठीक है, ये चीज का याद रखें। अब नाउ वी हैव थ्री पार्ट्स ओवर हियर, ओके। अब हाउ डू यू डिफाइन दिस वन? अब हम किस तरह डिफाइन करेंगे? लेट अस नो दिस वन फर्स्ट। अब जब when we say as throat, okay, when we say as throat or hulk, it's going to start from here, यहाँ से शुरू होता है, that is the voice box, okay। The throat starts from the roof of the tongue, okay, यहाँ से ends at the soft palate vocal cord। ये जो vocal cord voice box है ना, vocal cord, यहाँ से जो है it's going to start, और यहाँ तक ये है this area, this passage। तो that means क्या है? ये soft palate है ना, the throat starts from the roof of the tongue, that is the soft palate। soft palate से लेकर यहाँ तक एंड होता है, वोकल कॉर्ड तक एंड होता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्रोट एज पर तजवीद। ठीक है। अब नाउ अगर आप ये देखेंगे, इट बिकम्स मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब यहाँ पे हर चीज के लिए याद रखें, यहाँ से हमजा ह आ रहा है, दो लेटर्स, हमजा ह बॉटम ऑफ द थ्रोट, और इन मिडिल ऑफ द थ्रोट को क्या कहते हैं? वसतुल हल्क कहते हैं। यहाँ से क्या आ रहा है? आइन ह, गौइन ख, क्या आ रहा है? अदनल हल्क, ओके, अदनल हल्क टॉप ऑफ द थ्रोट। ठीक है, ये चीज याद रखें। आप हर चीज के लिए व्हेन वी से, हम डेफिनेशन किस तरह पढ़ते हैं हमेशा कि हमजा हा जो है बॉटम ऑफ द थ्रोट से आता है, नो, एंड मिडिल ऑफ द थ्रोट से आता है, बट विच इज ऑर्गन दैट इज एक्चुअली वर्किंग, ये मालूम होना जरूरी। यस, वी से बॉटम ऑफ द थ्रोट, बॉटम ऑफ द थ्रोट मतलब कौन सा वो ऑर्गेनिज्म, सॉरी नॉट ऑर्गेनिज्म, कौन सा वो ऑर्गन जो यूज होता है, दैट यू नीड टू नो। अब यहाँ पे देखे, हमजा हा के लिए, वासुतुल हल्क के लिए जो है,
ओके सॉरी, अक्सल हल्क, अक्सा मतलब दूर, किससे दूर, अपने मुंह से दूर है, जो कि मुंह से दूर है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अक्सल हल्क। अक्सल हल्क जो है, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से दो लेटर्स अदा होते हैं, हमजा हा। और ये दो लेटर्स जो है, व्हाट इज द ऑर्गन दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर फॉर टू प्रोड्यूस द साउंड, इट इज द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स इज बीइंग यूज्ड। अब ना, अब ये जो है दरमियानी, तो वसतुल हल्क कहते हैं। वसतुल हल्क मतलब क्या है, दरमियानी वाला हिस्सा। दरमियानी, द मिडिल पार्ट, इन द सेंस व्हाट इज द ऑर्गन दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज द ऑर्गन दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर। ठीक, उसी तरह जो है व्हेन आई से अदनल हल्क, अदनल हल्क में जो है the thing that is being used, which is the organ that is being used, the organ that is being used over here is what, the uvula. uvula is again inshallah आगे के इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बताऊंगी, so that you'll be knowing about these set of things. ये चीज याद रख लें कि when I say अदनल हल्क में जो अक्सल हल्क से दो लेटर्स अदा होते हैं, which is the organ that is being used, your answer would be vocal cord. Middle, wasudul halq mein, which is the organ that is being used, it is epiglottis. When I say which is the organ that is used for adnal halq, your answer would be uvula. Okay, uvula. Uvula is again a small jeep, बोलते हैं ना, एक छोटी जीप की जैसा हैंग होती रहती है, that is the thing that is being used over here. Up down, अक्सल हल्क देखेंगे, अक्सल हल्क जो है, this is called the larynx. लैरिंग्स के अंदर देखिए, अल्लाह ताला इतना खूबसूरत वे में बनाया है हर चीज, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोटेक्टेड, हर चीज को प्रोटेक्शन दिया है। लैरिंग्स जो है ना, लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड है, लैरिंग्स के अंदर जो है वोकल कॉर्ड है, जहां से आवाज साउंड प्रोड्यूस होता है। सो व्हाट आर वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड आर टू फोल्ड्स बैंड्स है ये, दैट इज लोकेटेड इनसाइड द लैरिंग्स, ये लैरिंग्स इनसाइड द लैरिंग्स, ओके, वहां पे हुआ है, एंड इट इज अबाउट द विंड पाइप। ये चीज याद रखें आप। फंक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के फंक्शंस क्या है, थ्री मेजर फंक्शंस है, वोकल कॉर्ड के थ्री मेजर फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन जो है वॉइस प्रोडक्शन है, आवाज के लिए हम वोकल कॉर्ड्स, दीज आर द वोकल कॉर्ड्स जो यूज होते हैं ना आवाज के लिए। तो जब हम सांस लेते हैं ना, हमारा वोकल कॉर्ड्स ओपन रहते हैं, आप करके देखें, मुंह अपना बंद रखें, सिर्फ सांस लेते जाएं। जब आप सांस ले रहे हैं, एक ठंडी सी हवा अंदर जाती है, दैट इज योर वोकल कॉर्ड्स आर ओपन, आपकी आवाज, आपकी हवा वहां से जा रही है, सो योर वोकल कॉर्ड विल बी ओपन जब आप सांस लेते हैं। वेयर एज जब हम बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, नो, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन से जो है, लेकिन द साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस, राइट। वॉइस प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, दूसरी चीज सांस के लिए होता है। अभी वॉइस प्रोडक्शन के लिए, सांस के लिए, और एयरवे प्रोटेक्शन, मतलब एयरवे के लिए भी प्रोटेक्ट करने के लिए, खाना मतलब इट शुड नॉट मूव, उसके लिए भी वोकल कॉर्ड यूज होता है। लेट अस नो दिस फंक्शंस आल्सो, ओके। अच्छा, बिफोर दीज सेट ऑफ थिंग्स गोइंग अहेड, मेक श्योर कि हमारा वोकल कॉर्ड ये है, हमारा वोकल कॉर्ड ये है, इट इज ओपन ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं, ओके, सांस जब हम लेते हैं, हमारा वोकल कॉर्ड ओपन रहता है, इस तरह। सांस लें, आप लोग सांस लेते जाएं, सब लोग थोड़ा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल। जब आप सांस लेते रहते हैं तो क्या होता है, हमारा वोकल कॉर्ड इज ओपन, इनहेलेशन, माय वोकल कॉर्ड इज ओपन। व्हेन आई क्लोज माय ब्रेथ, जब मैं सांस रोकती हूँ, मेरा वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाता है। सब लोग सांस एकदम रोके, सांस जब आप रोकते हैं तो आपका वोकल कॉर्ड क्या होता है, बंद हो जाता है। जब आप आवाज करते हैं, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है। अब वाइब्रेशन के देखिए, वोकल कॉर्ड है ना, आप जो है गले के पास हाथ रखें, जहां पे देयर इज अ स्मॉल होल की तरह रहता है, वहां पे हाथ रखें, उसके ऊपर थोड़ा जाएं, वहां पे आप बात करते वक्त वहां पे वाइब्रेशन हो रहा है। सांस लें, आप चुपचाप सांस ले, देयर इज नो वाइब्रेशन। मैं सांस रोक रही हूँ, देयर इज नो वाइब्रेशन। जब मैं बात कर रही हूँ, देयर इज वाइब्रेशन हैपनिंग, दैट मींस माय वोकल कॉर्ड्स आर मूविंग, विद दैट ओनली द साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमजा साकिना के लिए जो है वोकल कॉर्ड क्लोज होते हैं, हमजा मुतहरिक के लिए ओपन होते हैं। दिस वी नीड टू नो दिस वन। ठीक है, इंशाल्लाह आगे के स्लाइड्स में विल बी नोइंग अबाउट दिस। वॉइस प्रोडक्शन, ये वॉइस प्रोडक्शन होता कैसा है, ये थोड़ा
देखिए देखिए, इट इज समथिंग दैट अब आप सोचेंगे तजवीद में पढ़ रहे हैं, मुझे क्यों जरूरी है ये सब मालूम होना। अल्लाह ताला की कुदरत को जाने। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी निशानियां तुम्हारे अंदर भी है, अपने अंदर झांक के देखो, उन निशानियों को देखो और मेरा शुक्र अदा करें। इन निशानियां, दीज आर ऑल दी वंडर्स। कोई इंसान कोई भी नहीं कर सकता जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। सुभान अल्लाह। हर हर चीज अब आप देखेंगे ना, यू विल बी ब्लेस्ड। सुभान अल्लाह, अल्लाह तो मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, शुक्रगुजार बनने के लिए। नो, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कि हाउ मच ब्यूटिफुली अल्लाह ताला इंसान को, द बेहतरीन मखलूक जो अल्लाह ताला बनाया है वो है इंसान। अशरफुल मखलूकात। Ashraf is a word that is being given. The most, highest position is being given for the insan compared to anyone else. ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। तो ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। अब लेट अस नो अबाउट द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड कहाँ पे है? इट इज बीन प्रोटेक्टेड, लैरिंग्स है। अब यहाँ पे देखें, दिस इज द लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर जो है मेरा वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड है। अब मैं जब सांस लेती हूँ क्या होता है, गौर करें, जब मैं सांस लेती हूँ ना, फ्रॉम माय वोकल कॉर्ड जो है मेरा सांस कहाँ पे जाता है? लैरिंग्स के थ्रू जाकर वोकल कॉर्ड मतलब अंदर तक जाता है, एयर लंग्स में चले जाता है। ठीक है, लंग्स में जाता है। अब जब मुझे बात करना है, व्हाट हैपेंस, ये जो एयर है ना, ये एयर जो लंग्स में है, ये एयर जो है लैरिंग्स के थ्रू आता आता वोकल कॉर्ड तक आकर वाइब्रेट होना शुरू होगा। बिकॉज फोर्स है ना। हम अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लंग्स में से पूरा हवा निकाल दूंगी, मैं पूरा हवा निकाल दूंगी, पूरा सांस निकाल दें आप। ओके, हवा पूरा निकाल के बात करने की कोशिश करें। आप बात कर सकते हैं क्या? पूरा सांस छोड़ के आप बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बात करने के लिए वी नीड एयर, वी नीड एयर टू स्पीक। क्योंकि जब मैं सांस लेती हूँ, लंग्स में मेरा सांस भर जाता है, और वो प्रेशर से जो वो मैं पुश करती हूँ, उस प्रेशर से जो है साउंड वाइब्रेट, वाइब्रेशन से द साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। देखो, द वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, लंग्स में से हवा जब आती है, हवा जाकर वो प्रेशर देता है, प्रेशर फ्रॉम द लंग्स जो है ये जो ये दोनों को देता है ना, वोकल कॉर्ड्स को। जब वाइब्रेशन, जब प्रेशर देता है, प्रेशर देते वक्त क्या होता है, द साउंड वेव्स, वाइब्रेशन से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। अब साउंड एक ही आवाज रहता है, वोकल कॉर्ड से एक ही आवाज आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे आवाज अलग अलग है ना। वी डोंट हैव द सेम वॉइस, वी डोंट हैव द सेम वॉइस, वॉइस इज डिफरेंट, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है आवाज। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सिर्फ आ कर रही, मैं ओके आ, आवाज मेरा वोकल कॉर्ड से निकल रहा है। अब मैं अब मैं सिर्फ इतना ही आवाज को करते हुए होठों को गोल कर दी मैं, आवाज बदल गया है। आ ऊ, या। अब मेरा क्या हो रहा है? अभी सेम थिंग, अभी इसमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज मेरे लिप्स, माई टंग, माई लिप्स एंड माई माउथ प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग द साउंड्स। मेरे साउंड्स को शेप करने के लिए मेरा लिप्स, माउथ एंड टंग यूज होता है। अदरवाइज वोकल कॉर्ड से हर वो आवाज वहां से ही आता है, लेकिन कहाँ पे जाके टकराता है, कहाँ पे जाके हमारा साउंड रुकता है, दैट इज अ मखरज ऑफ दैट लेटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द टेंशन, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कितना टाइट कर रहे हैं, कितना लो पिच में आहिस्ता बोल रहे हैं, या जोर से बोल रहे हैं, इट मैटर्स। जैसे कि आ, ई, उ। अब इसमें क्या है? शार्पनेस है, देयर इज शार्पनेस है ओवर हियर, शिद्दा है। ओके, शार स्ट्रॉन्ग है ये, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग, हमजा इज अ स्ट्रॉन्ग लेटर। दूसरी चीज, जब हम हमजा पढ़ते हैं, सांस जारी नहीं रहती, सांस बंद है, करके देखे, आ, ई, उ, आ, ई, उ, आ, ई, उ। अब मेरी आवाज बंद है, एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग लेटर। अगर मेरा लो पिच में करना है, हा, ही, हु, अह, अह, हा, ही, हु, अह। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम्स हो रहा है, आवाज जो है स्लो है, हवा जारी है, हम्स हो रहा है। सो
इट डिपेंड्स अपॉन द पिच, कितना हम लोग है ना प्रेशर डालते हैं, कितना हम टाइटन करते हैं, थिकनिंग टाइटनिंग करेंगे तो पिच हाई रहेगा। अगर लूज और थिक मोटा रखेंगे, लूज रखेंगे हमारा वोकल कॉर्ड, तो लो लो लेवल में आएगा। ठीक है, सो दिस इज द वॉइस प्रोडक्शन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड ये है ब्रीदिंग। देखिए, इट इज फॉर योर नॉलेज, अगेन आई एम टेलिंग गर्ल्स, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जब जब हम लोग सांस लेते हैं ना, आप सब लोग अपना मुंह बंद रखें और फील करें, जब सांस आप लेते हैं नाक से जो है आराम से जो है वोकल कॉर्ड से डायरेक्टली लंग्स तक जा रहा है, इसमें बीच में रुकावट कुछ नहीं है, आराम से जा रहा है। एंड एक ठंडी सी हवा महसूस होगी वोकल कॉर्ड, सो वहां से दैट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द एयर इज गोइंग, तो द वोकल कॉर्ड्स आर ओपन। ठीक है, now the next important function is what? Airway protection. vocal cord को क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं ना, ये जो wind pipe है, it is called as wind pipe. We have two pipes actually, एक wind pipe है and we have food pipe. Wind pipe is again trachea है, that is what it talks about, and food pipe is called as esophagus. अब esophagus and ये है, तो अब food pipe में क्या होता है, जब खाना हम खाते हैं ना, तो एयर प्रोटेक्शन मतलब क्या हो जाता है, दिस इज मेरा वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर देता है। क्या चीज प्रोटेक्ट करता है, मेरा एपिग्लॉटिस प्रोटेक्ट कर देता है, बंद कर देता है। सो इट इज ऑल्सो यूज, वोकल कॉर्ड्स आर क्लोज ड्यूरिंग swallowing so that the food should not go in the windpipe. फूड जो है डायरेक्टली फूड पाइप पे जाए, ना कि विंड पाइप। ये जो हेल्प करता है दैट इज एपिग्लॉटिस। ठीक, अपना लेट इज नो द फंक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड। अब हमारा जो द फर्स्ट वन है, ओके, विल टॉक अबाउट द वोकल कॉर्ड। अभी यहाँ पे क्या है, वी केम टू नो द डेफिनेशन। वोकल कॉर्ड इज यूज फॉर थ्री थिंग्स, ब्रीदिंग एंड इट इज यूज फॉर ब्रीदिंग, इट इज यूज फॉर स्पीच एंड इट इज यूज फॉर एयरवे प्रोटेक्शन, मतलब खाने के लिए प्रोटेक्ट कर देता है। ओके, दैट ऑल्सो इट इज बीन यूज्ड। तो वोकल कॉर्ड जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा कंडीशन रखे हैं, मैं साकिन, वोकल कॉर्ड साकिन जब होता है तो मुझे पढ़ना कैसा है। एक चीज हमेशा याद रखें, साकिन लेटर हम पढ़ नहीं सकते। ओनली अकेला साकिन को मैं पढ़ नहीं सकती। अगर फॉर एग्जाम्पल शीन को पढ़ना है अकेला विथ फतहा, मैं पढ़ सकती हूँ, शा, शा, लू, का, यू, फा, फा, ये चीजें हम पढ़ सकते हैं। साकिन लेटर्स नीड्स सम अदर लेटर टू बी विथ इट। इसको हरकत देना है, उसके सामने वाले लेटर में फतहा, दम्मा या कसरा कुछ ना कुछ रहना जरूरी है, तभी जो है साकिन लेटर को हम पढ़ सकते हैं, उस पर हरकत कर सकते हैं। उसको हरकत करने के लिए आगे का लेटर में कुछ ना कुछ, आगे एक लेटर होना चाहिए, उसके ऊपर फतहा, दम्मा, कसरा कुछ ना कुछ होना जरूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखें, शीन का हम पहले पढ़ेंगे। शीन में क्या होगा, ये फतहा में क्या होगा, शाह। ओके, शाह पढ़ रही मैं। अब यहाँ पे देखें, इफ यू जस्ट सी, शाह में जब पढ़ती हूँ मैं, क्या होगा, पहले चीज मेरा वोकल कॉर्ड, मैं सांस ले रही हूँ, ठीक है, मैं सांस ले रही हूँ, आप सब लोग खामोश रहें, सांस लेते जाएं। अब मुझे शाह पढ़ना है। अब मुझे जब शाह पढ़ना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, प्रिपेयर करूंगी, मैं अपना वोकल कॉर्ड को बंद करूंगी, क्योंकि सांस बंद करेंगे तभी हम लेटर पढ़ सकते हैं। सांस बंद करेंगे लेटर पढ़ सकते हैं, सांस चलते हुए हम लेटर नहीं पढ़ सकते। जब मेरा वोकल कॉर्ड खुला है ना, सांस ले रही हूँ, मेरा वोकल कॉर्ड खुला है, तो मैं पहला स्टेप क्या करूंगी, मैं अपना वोकल कॉर्ड को बंद करूंगी। अब मैं शाह पढ़ना है, मुझे फतहा पढ़ना है, फतहा पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगी, अपना वोकल कॉर्ड को फर्स्ट बंद करूंगी, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है, इट्स गोइंग टू स्पीक नाउ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी, मैं अपनी आवाज से वोकल कॉर्ड को पुश करूंगी, खोलूंगी, मतलब अब यहाँ पे है जो है लंग्स से प्रेशर आएगा, पुश करेगा, शा, शा। अब यहाँ पे मेरा वोकल कॉर्ड क्या है, ओपन है। ओके, ओपन है ये। तो पहला मेरा वोकल कॉर्ड जो है बंद रहेगा, वो बंद वाले वोकल कॉर्ड को ओपन करूंगी, तब मुझे फतहा आएगा, फतहा, दम्मा या कसरा, शा। अब जब साकिन आता है ना, जो मेरा वोकल कॉर्ड ओपन ही है ना, वो ओपन वाला वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाता है, झटके से क्लोज करते हैं हम लोग, शा, 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 श, श,
एकदम से मेरा वोकल कॉर्ड जग के साथ, हमजा जब भी हमजा के ऊपर सुकून आएगा ना, तो जग के साथ क्लोज होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा वोकल कॉर्ड कंप्लीटली बंद हो जा रहा है, कंप्लीटली स्टॉप हो रहा है। इसमें एयर पास नहीं हो रहा है, साउंड, दो चीज भी पास नहीं हो रहा है। देर इज नो पासिंग ऑफ एयर, देर इज नो पासिंग ऑफ साउंड। आ, शा, श, ब, या। अब देखे, या, ती, या के लिए मैं पहले क्या कर रही हूं, मैं पहले या के लिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले या के लिए पहला मेरा वोकल कॉर्ड, मैं सांस ले रही हूँ, मैं पहले मेरा वोकल कॉर्ड को बंद करूंगी, मैं सांस में मेरा वोकल कॉर्ड खुला रहता है, उसको बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं पोजीशन में ला रही हूँ मैं या बात पढ़ने के लिए। जब भी हम कुछ पढ़ेंगे या बात करेंगे ना, हमारा वोकल कॉर्ड बंद रहता है, शुरुआत में बंद, उसके बाद ही आवाज इज गोइंग टू बी एकदम से आती है। या, 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 तो मेरा बंद हो रहेगा वोकल कॉर्ड, उसके बाद या जब पढ़ूंगी मेरा खुला रहेगा। ये या की आवाज जाकर जब इससे मिलेगी, हमजा साकिना से मिलेगी, तो ये वोकल कॉर्ड को क्लोज कर देगी, रोक देगी। या, या, या। अब इसमें मिस्टेक्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वोकल कॉर्ड मतलब बिनो हमजा साकिन को पढ़ना है, शा, 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 मतलब इसमें एक्स्ट्रा हमजा ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो है हमजा जैसा ऐड कर देते हैं, दैट शुड नॉट बी देयर। दूसरी चीज इज व्हाट, कलकला कर देते हैं, जैसे कि शा, 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 ये हिलाना नहीं है, हिलाना नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग वे में इसको कट करना है। श, 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 इसको श, श, ये हल्का लेटर नहीं है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लेटर, ठीक है। तो जब पढ़ते हैं फर्मली पढ़ें। शाह के लिए इसको ना शाह पे जग मत दें, हमजा पे जग आएगा। शाह, शाह प्रॉपर बोलें, शाह, 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 ठीक। दिस इज अ वे। अब नाउ जब हमजा को मुतहरिक करेंगे, हम हरकत देंगे, मुतहरिक मतलब हरकत देंगे, जब हम हरकत देते हैं ना, हा, हा, आ, ई, ऊ जब पढ़ते हैं ना, व्हाट विल हैपन, अब इसका ही एग्जांपल लेंगे। शा, when reading sha, the makhraj is open, okay, sound is continuing। अब पहला मेरा हमारा मखरज सांस ले रहे हैं, मेरा मखरज ओपन, मेरा वोकल कॉर्ड ओपन है, उसके बाद मैं जो है मेरा वोकल कॉर्ड बंद करूंगी, उसके बाद जब मैं शाह बोलूंगी मेरा वोकल कॉर्ड ओपन हो जाएगा। अब मेरा वोकल कॉर्ड ओपन होके द मखरज इज ओपन, द साउंड इज कंटिन्यूस, मेरा साउंड आ रहा है, शाह पढ़ रही हूं मैं, द ब्रीदिंग भी है, उसमें ब्रीदिंग भी है, इसमें साउंड भी है, ब्रीदिंग में शा, इसमें साउंड ब्रीदिंग है। द मोमेंट शा जाकर हमजा साकिना के पास जब चले जाता है, तो क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, इमीडिएटली द वोकल गॉड गेट क्लोज्ड, क्लोज कर देता है, ठीक है। दैट इज नो एयर अकम्पनिंग, इट हैज शिद्दा, इसमें सांस नहीं रहेगा, शा, 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 दिस इज द थिंग, ठीक है, दैट यू नीड टू नो। अब देखिए जब हम पढ़ते हैं ना, आइन तक नहीं जाएंगे, आ, ई, उ, आ, उ, ई, आ, उ, ई, अस्समा, अस्समा। अगर मुझे यहाँ पे रोकना है तो मैं इस तरह पढ़ूंगी, अस्समा, उ। बहुत सारे लड़कियां गलतियां क्या करते हैं, आइन के जैसा पढ़ते हैं, आ, उ, ई, आ, 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 ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, या, बी, शार्प झटका जैसा देंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखेंगे द वे वी रीड फ, ओके, फ इन्नल जहीम हियल मअवा, हियल मअवा, म, मैं सांस रोक दे रही हूँ, यहाँ पे मेरा वोकल कॉर्ड को स्टॉप क्लोज कर रही हूँ, मअवा, फ इन्नल जन्नत हियल मअवा, होठों को गोल करेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू से एस वा, ठीक। अब द नेक्स्ट लेटर इज ह। अब ये ह जो है ये भी वोकल कॉर्ड से ही आता है। इसका ये तरीका क्या है, द वोकल कॉर्ड आर नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड, ये जब हरकत में या हम इसको साकिन में पढ़ेंगे या हरकत में पढ़ेंगे, दोनों टाइम में भी इट इज नॉट कंप्लीटली क्लोज, इट इज पार्शियली ओपन, थोड़ा ओपन रहेगा इस तरह, ठीक है। अब ये जब थोड़ा ओपन रहेगा ना, लंग से क्या होगा, हमारा जो एयर जो है लंग से पास होगा इस गैप में, इस गैप में लंग से एयर पास होकर हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा,
ओके, वाइब्रेशन, फ्रिक्शन, रबिंग, इसके वजह से क्या होता है, हमारा वोकल कॉर्ड से जब ये होता है ना, तो सॉफ्ट साउंड आना स्टार्ट होता है, ब्रीदी सॉफ्ट साउंड स्टार्ट होता है। यहाँ पे वोकल कॉर्ड क्लोज नहीं होता, वोकल कॉर्ड कंप्लीटली क्लोज नहीं होता, थोड़ा ओपन रहेगा और आवाज कंटिन्यूअस रहेगी। इसको विस्परिंग साउंड कहते हैं। हा, ही, हु, अह, हा, ही, हु, अह। ओके, द कंटिन्यूस, द एयर फ्लो इज अनइंटरप्टेड। हमजा में एयर सडन स्टॉप हो जाता है, हमजा साकिन में क्या हो जाता है, हमजा से आ आ साउंड स्टॉप हो जा रहा है, और इवन एयर भी स्टॉप हो रहा है, साउंड एंड एयर दो भी स्टॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे साउंड एंड एयर दो भी कंटिन्यूस रहते हैं। हा, ही, हु, अह। See, how do we read? uh, ha, ha, तुम, ih, ih। अब यहाँ पे देखिए, कसरा के लिए कंडीशन क्या है, ई की आवाज में एंड होगा। इह, इह, दीना सिरात, वजूहुन फअलूहु। ओके, इस तरह। अब यहाँ पे देखें, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरू, मुत्तहरून, मुत्तहरून। व मुहत्तु लहु, मु, देखे सॉरी, मा, व महत्तु, महत्तु, महत्तु लहु तमहीदा। ठीक, इसको प्रैक्टिस करें आप लोग। The next important makhraj is, that is the middle of the throat, that is called as wasatul halq. Wasatul halq, jo, which I told you, it deals with epiglottis. It deals with epiglottis. Now let us know the mechanism as to how we are going to use this one. Okay? अगर आप गौर करेंगे, गौर करके देखें, ये जो एपिग्लॉटिस है ना, पीछे है, ज्यादा पीछे है। यहाँ पे एपिग्लॉटिस जो है कम पीछे है, ज्यादा पीछे नहीं है। ये जो वॉल है ना, वॉल ऑफ द थ्रोट को टच नहीं कर रहा है एपिग्लॉटिस, इसमें भी टच नहीं कर रहा है, लेकिन गैप कम है, आइन में जो है गैप कम है। अब होता क्या है, लेट अस सी द मैकेनिज्म। ओके, आइन जो है, आइन एंड हा जो है, आइन और हा, ये दो एपिग्लॉटिस के पास से आता है, एपिग्लॉटिस। तो इसका जो ऑर्गन दैट इज वर्किंग, मतलब द ऑर्गन दैट इज यूज्ड फॉर दिस हमजा, आइन और हा, इज व्हाट, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहाँ पे है, ये जो है ना, इट इज बिनीथ आवर टंग। ये जो टंग है ना हमारा, ये पूरा टंग है ना, टंग के नीचे दिखाई दे रहा है, देखें, इट इज बिनीथ आवर टंग, या बेस और रूट ऑफ द टंग, इसको बेस भी बोल सकते हैं। टंग के नीचे है, बेस या रूट ऑफ द टंग में है। ओके, एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, एपिग्लॉटिस को ये जबान से पुश करेंगे, ये अपने आप पुश नहीं होगा, ये एपिग्लॉटिस हमारा जबान को थोड़ा पीछे लाएंगे। वी आर गोइंग टू पुश द एपिग्लॉटिस बैक। कितना बैक पुश करेंगे, पूरा ये दीवार है ना, वॉल ऑफ द थ्रोट को नहीं लगाएंगे, थोड़ा लाइट से थोड़ा गैप रखेंगे, एक स्मॉल पैसेज रखेंगे। ये जब स्मॉल पैसेज रखेंगे, तो यहाँ से जो है स्क्वीज होके यहाँ से आवाज आती है। द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट व्हाट इज व्हाट, आपका जो थ्रोट है ना, जहाँ पे वाइब्रेशन होता है आपका, जहाँ पे वॉइस बॉक्स है, हमजा हा वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स से थोड़ा ऊपर जाएं और अपना उंगली प्रेस करके देखें, आपको आइन की आवाज आना स्टार्ट होगी। इफ यू प्रेस इट, इफ यू प्रेस इट, वहां से आइन की आवाज आएगी। आ आ आ आ। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं, ये मेरा चिन है ना, मेरे चिन के पीछे जाएं आप, चिन के थोड़ा पीछे जाएं, पीछे जाके टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट साइड जो है, या मिडिल में कहीं भी हो आप, है ना, प्रेस करें, आवाज निकाले, अब ये आवाज क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रेस कर रही हूँ, मैं हैंड से ही, मैं जब मैं प्रेस कर रही हूँ, व्हाट इज हैपनिंग, मेरा एपिग्लॉटिस पीछे जा रहा है, पीछे जाने की वजह से क्या हो रहा है, आइन की आवाज आ रही है। ओके, तो यहाँ पे दिस इज अगेन अ प्रैक्टिस दैट यू कैन डू। आइन अगेन, दिस इज अगेन एज आई टोल्ड यू, दीज आर द लेटर्स आर नॉट देयर इन इंग्लिश, जहाँ हम यूज नहीं करते, तो हमारे लिए मुश्किल होता है, बिकॉज दिस एरिया इज नॉट बीन यूज्ड।
ये यूज नहीं किया गया है, सालों सालों से यूज नहीं किया है। तो अब हमारे हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट एज सच। ओके, मैकेनिज्म को पहचान लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। पुश योर बैक ऑफ द टंग, यू नो, आ आ आ आ, आपका टंग को पीछे पुश करें, ये आवाज आएगी। ये पुश जब करेंगे क्या होगा, आपका जो एपिग्लॉटिस है ना, एपिग्लॉटिस पीछे जाएगा और थोड़ा बारीक रहेगा, टाइट हो जाएगा, नैरो हो जाएगी आवाज। तो यहाँ से वो आवाज आती है। टिप्स देखें आइन के लिए, बहुत सारे लोग आ क्यों करते हैं, बिकॉज आइन में मोटी आवाज क्यों आती है, बिकॉज जबान को स्ट्रेट नहीं रखते हैं। तो जबान को स्ट्रेट रखें पहली चीज। आइन में जो है द साउंड हैज टू फ्लो फॉर अ वाइल, ये चीज याद रखें। अभी बहुत सारे लोग कैसे पढ़ते हैं, ना बुदू ना बुदू ना ना। अब मैं ना ना बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है, ये आइन जो है, मतलब मेरा जबान को इतना ज्यादा पीछे कर रही हूँ, मेरा एपिग्लॉटिस जो है द थ्रोट ऑफ द वॉल को कंप्लीटली टच करके ब्लॉक कर दे रहा है। जब कंप्लीटली टच हो जाएगा ना, आवाज बंद हो जाएगी, ना बुदू ना बुदू ना। पूरा पुश कर रही हूँ मैं, जबान को इतना ज्यादा पुश कर रही हूँ पीछे कि मेरा एपिग्लॉटिस जो है जाकर वॉल ऑफ द थ्रोट को लग जा रहा है। तो इतना ज्यादा नहीं करेंगे, आप थोड़ा कम करेंगे ना, और आवाज जारी रहेगी यहाँ पे। The flow of sound would be there for a while. It doesn't stop abruptly, and it is, it doesn't continue for a long, continue भी नहीं रहेगा, ना बुदू ना बुदू, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें रिखावत है, मतलब फ्लो ऑफ एयर भी है, फ्लो शिद्दा भी है, स्ट्रॉन्ग शिद्दा भी है। तो इन बिटवीन इसको तवासुत कहते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप लोग इन डिटेल सिफात पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आई विल बी नोइंग इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आइन आने के लिए पुश द बैक ऑफ द टंग, ओके, एंड डोंट मेक इट हैवी। जब हमारा जबान जो स्ट्रेट रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आइन लाइट होगा। लोग क्या करते हैं, पीछे का जो जबान का बैक ऑफ द टंग रेस करने से हैवी हो जाएगा, आ आ आ, ओके, इसका ख्याल रखें। अब देखिए जब आप पढ़ते हैं आ आ ऊ ई जब देखिए आ में मैं रनिंग साउंड नहीं है मेरा, आ ऊ ई आ। अब यहाँ पे देखें आवाज जो है जारी रहेगी, ना बुदू ना 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 बुदू। देखिए अब यहाँ पे देखें, यौम युद्दअu युद्दा, यौम युद्दअऊन इला नारी जहन्नम दआ 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 दआ। ये प्रैक्टिस करें आप लोग, ओके। मैकेनिज्म शुड बी लाइक दैट। अब यहाँ पे देखिए हा हा। अब ये जो हा है, ये आसानी से होगा, ये भी सेम मैकेनिज्म है। द बैक एपिग्लॉटिस से ही होता है, एपिग्लॉटिस को हम पुश करेंगे, लेकिन ज्यादा पुश नहीं करेंगे, ओके। फॉर आइन क्या होता है, ज्यादा पुश करने से क्या होगा, पैसेज कम रहता है, स्क्वीज ज्यादा हो जाता है। लेकिन हा के लिए क्या होता है, ज्यादा पुश नहीं करेंगे तो यहाँ पे पैसेज ज्यादा है, हवा जाने के लिए ज्यादा है, मतलब मोर एयर, हवा ज्यादा रहता है, इसलिए आह आह आह। अब ये साउंड ऑफ हार्ट ट्रैवल्स विद द एयर, साउंड है ना, एयर के साथ ट्रैवल होता है, और ज्यादा से ज्यादा हवा जो है बाहर निकलता है। आह आह। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ एपिग्लॉटिस को सिर्फ थोड़ा पीछे करते हैं, ज्यादा नहीं करते। आह हा ही हू आह अर्रहमानिर रहीम, ठीक। अब नाउ अदनल हल्क। अब अदनल हल्क किसे कहते हैं, द नियरेस्ट टू द थ्रोट, ओके। द नियरेस्ट टू द थ्रोट मतलब क्या है, नियरेस्ट टू द ओपनिंग ऑफ द थ्रोट। अब हम जो पढ़ चुके हैं, हमजा हा जो है, द ऑर्गन दैट इज बीन यूज्ड इज वोकल कॉर्ड। फॉर वसतुल हल्क दैट इज आइन और हा, एपिग्लॉटिस यूज हो रहा है। दैट मींस एपिग्लॉटिस पीछे जाना, आगे आना, मतलब ज्यादा पीछे थोड़ा पीछे, डील्स विद एपिग्लॉटिस। नाउ the ghain or kha deals with your uvula. Uvula किसे कहते हैं, it is actually this one, ये छोटा सा hanging है ना, this is called as uvula.
अब इसका फंक्शंस देखें, हम इसका देखें, हम वोकल कॉर्ड का फंक्शंस देखे हैं, वोकल कॉर्ड के 3 फंक्शंस वो पढ़े हैं। एपिग्लॉटिस का फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। एपिग्लॉटिस इज एक्चुअली इज यूज्ड व्हाट है कि फूड पाइप एंड विंड पाइप है। मेरा फूड पाइप और विंड पाइप में जब मैं खाना खाती हूँ ना, मेरा विंड पाइप को क्लोज करता है ये एपिग्लॉटिस। ठीक है। और एक चीज इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, यूवेला के बारे में। सो बेसिकली गॉइन और खा जो है यहाँ से अदा होता है। तो हमारा जो आवाज है ना, गॉइन और खा जो है ना, दिस इज द थिंग। ये जो रेड मार्क दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली द यूवेला। ओके, यूवेला इज दिस वन। ये जो है सॉफ्ट पैलेट है, दिस इज द यूवेला। अब एक चीज आप गौर करें, बहुत सारे लड़कियां मिस्टेक्स क्या करते हैं पता है? दे डोंट मेक गाइन और हैवी। गाइन गाइन पढ़ते हैं, गाइन गाइन, इस तरह नहीं पढ़ते हैं। गाइन गाइन गा गा गाइन। क्यों? क्योंकि बैक दिस बोथ आर हैवी लेटर्स। बोथ आर हैवी लेटर्स। हैवी लेटर्स का क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हैवी लेटर जो हम पढ़ चुके हैं। गाइन और इसका हैवी लेटर्स का मैकेनिज्म क्या है? द बैक ऑफ द टंग हैज टू बी रेज्ड। ओके, ये देखिए, ये बोथ मैकेनिज्म ऑफ गाइन और खा क्या है? बोथ द गाइन और खा सिफत इस्ताला। इस्ताला मतलब बैक ऑफ द टंग को रेज करने को इस्ताला कहते हैं। बैक ऑफ द टंग इज रेज। द सेकेंड स्टेप इज व्हाट? द टंग हैज टू बी कर्व फ्रॉम द मिडिल। लोग कहते हैं कि कर्व कहाँ से? कर्व मिडिल से कर्व होना है। जब कर्व होगा ना, मिडिल से जब कर्व होगा तो होगा क्या? आवाज वोकल कॉर्ड से जब आवाज आएगी, आवाज आकर ये ऊंचा जो है ना, मतलब हमारा रूट ऑफ द टंग ऊंचा है, वहां से डिप होकर नीचे आ जाएगा। नीचे आकर बाउंस होगा कहाँ पे? रूफ ऑफ द माउथ। रूफ ऑफ द माउथ में जो है ऊपर बाउंस होगा, हमारी आवाज बाउंस होके एको फॉर्म करेगा। दैट एको क्रिएट्स दैट हैवीनेस। ओके, दैट एको क्रिएट्स द हैवीनेस। तो इसलिए हमारा जो है ऑल दी हैवी लेटर्स हैव दिस मैकेनिज्म। लाइक अभी देखिए, ता में बोल रही हूँ मैं, ता में जो है मेरा जबान फ्लैट है, और एट द सेम टाइम जो है व्हाट मेरा मिडिल ऑफ द टंग आल्सो इज फ्लैट। ता, तो जबान, देखिए, दिट इज ओनली द मैजिक ऑफ द जबान। देयर इज नथिंग टू डू विथ योर लिप्स। लिप्स नॉर्मली रहेंगे। ता, तो, ता, तो। अब मेरे ये हैवीनेस क्यों आ रहा है? बिकॉज मैं जो बैक ऑफ द टंग रेज की हूँ और मिडिल ऑफ द टंग में डिप लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से आवाज गूंज रही है, एंड इट इज कमिंग आउट इन दिस वे। तो, ता, तो। इसी उसी तरह सीन और सौद देखें, दोनों का मखरज सेम है। सीन का सा, सो, सा, सो, सा, सो, राइट। ये चीज का ख्याल रखें आप। ओके, खा जो है क्लोजर टू द माउथ है, गाइन इज क्लोजर टू द थ्रोट। अगर आप देखेंगे, गाइन जो है थोड़ा पीछे है, खा जो है थोड़ा आगे है। लुक एट दिस वन। अब आप लोग पढ़ के देखें, गाइन में जो है खा पढ़ के देखें, खा, आह, आह, आह। ये युवला है ना, युवला के थोड़ा आगे से खा आता है। मेरा गाइन जो है युवला के पास से आता है। ओहो, आओ, आओ, आओ। जब आप मिरर में देखेंगे ना, अपना मुंह खोल के मिरर में देखें ना, जब आप गाइन पढ़ते हैं, कोई भी चीज चिपकेगी नहीं। देयर इज अ पैसेज, देयर विल बी ऑलवेज अ पैसेज ओवर हियर। ओके, खा के लिए क्या है? हैज एयर विद इट, डू नॉट ओवर, उसको ज्यादा प्रेस मत करे। आह, आह, आह। गाइन में भी जो है ओपन स्पेस रहता है, एंड एट द सेम टाइम इसको है ना इस तरह ग, ग, ग मत बोले, ग, ग। अब इसमें ग बोल रही मैं, ग, ग बोलने से क्या हो रहा है? मेरा जो है ना, ये जो बैक ऑफ द टंग है ना, इसको ऊपर पैलेट को टच हो रहा है। ग, ग बोलूंगी, डोंट से ग, से मतलब दे स्पेस। ओ, ओ, आह, ओहो। आप प्रैक्टिस करें, आपको पता चलेगा। जब गाइन आप पढ़ते हैं तो आपका जो है ना, ये टंग जो है ना, बैक ऑफ द टंग इज गोइंग टू टच ओवर हियर, पीछे जाएगा। ओ, आह, ओ। युवला के पास जाकर है ना वो आवाज निकालेगा। वेरएस खा जब पढ़ेंगे, युवला से पहले और थोड़ा आगे, युवला के पास से आवाज आएगा। आह, ओ, आह, ओ। अब ये दोनों के लिए भी डिप करेंगे, टंग डिप करना जरूरी है। मिडिल ऑफ द टंग हैज टू बी डिप, बिकॉज ये दो हैवी लेटर्स है। ओ, ओह।
अभी देखिए, अगर मैं ख को फ्लैट रखूंगी टंग, तो किस तरह पढ़ूंगी मैं? अख, 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 अख। अब यही टंग को मैं सिर्फ डिप कर रही हूँ, बैक ऑफ द टंग आई एम रेजिंग एंड मिडिल आई एम डिपिंग फ्रॉम मिडिल, बीच में से कर्व ला रही हूँ मैं, तो कैसा बनेगा? अख, 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 अख। सेम है, लिप्स आर सेम, द माउथ लिप्स सब सेम है, इट इज ओनली योर टंग में चेंज है सारे। इन में अगर मैं फ्लैट रखूंगी कैसा आएगा? आवाज देखें, अग, अग, अग। ओके, अगर मैं हैवी करना है इसको, टंग को मैं बैक ऑफ द टंग रेज कर रही हूँ एंड मिडिल में डिप कर रही हूँ, ओ, 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 ये हैवी, और आवाज जारी रहेगा, ओ, ओ, ओह, ओह, ओह। द साउंड गोज कंटिन्यूस। अब देखे, मुखलिसीन, मुख, मुख, ओके, मुखलिसीन, इस तरह पढ़ेंगे। गाइन के लिए क्या? मौदूब, डोंट रीड फास्ट, मौदूबी मत पढ़े, मौदूबी। टेक टाइम, क्योंकि गाइन में ये जो है द साउंड हैज टू कंटिन्यू। मौदूबी, मौदूबी, नाबुदू। आइन में भी साउंड कंटिन्यू होगा, लेकिन लाइट लेटर है, नाबुदू। वेराज गाइन में भी साउंड, मगदूबी, मगदूबी, मगदूबी नहीं पढ़ेंगे। व्हाट विल हैपन? मगदूबी मतलब यहाँ पे खलखला दे रहे, मगदूबी। ओके, मुखलसून, मुखलिसीन, मुख, मुख, वहां पे इस तरह पढ़ेंगे, ठीक। दिस इज अ थिंग, द सॉफ्ट पैलेट यूविला, you'll be knowing it. ओके, एक खास चीज बोलूंगी आप सबको, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड आई शुड से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, उस रब्बुल आलमीन का शुक्र, शुक्र फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैज डन फॉर अस, अल्हम्दुलिल्लाह। लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है ना, ये लैरिंग्स के अंदर ही जो है हमारा वोकल कॉर्ड है, दिस इज द वोकल कॉर्ड, ठीक है, दिस इज द वोकल कॉर्ड जहां से हमजा हा अदा होता है। अब नाउ दिस इज द मिडिल ऑफ द टंग, ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस इज एक्चुअली एक फ्लैप की तरह रहता है, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देयर इज टू पाइप्स, दो पाइप दिखाई दे रहे हैं, देखें, ये एक है, ये एक है। ओके, एपिग्लॉटिस एक है, और इसको जो ये बोलते हैं ना, यूसोफेगस कहते हैं। अब ये दो पाइप्स जो है ना, व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, जो भी हम खाना खाते हैं ना, ये ट्रकिया है, एक हवा का नली है ये, एंड एट द सेम टाइम एक क्या है ये मैं इजी वे में बोलूंगी, ये विंड पाइप है, ये फुट पाइप है, ये विंड पाइप है, ये फुट पाइप है। विंड पाइप के अंदर ही वोकल कॉर्ड है, ओके, विंड पाइप के अंदर ही वोकल कॉर्ड है, और ये फुट पाइप है। ये दो पाइप्स को देख लें, ठीक है। अब नाउ जब हम खाना खाते हैं, मुंह से जो है खाना आ रहा है, यहाँ पे खाना आता है, ओके, ये जब खाना आता है ना, खाना आता आता अगर ये मेरा एपिग्लॉटिस खुला है, तो ये क्या करेगा? सीधा जो है सांस की नली में चलेगा, विंड पाइप में चले जाएगा। विंड पाइप में चले गया जाएगा तो क्या होगा? चोक हो जाएगा, ओके, चोक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला क्या किया है? एपिग्लॉटिस को बनाया है, एक छोटा सा एक एपिग्लॉटिस है ये, फ्लैप की तरह। ये क्या कर देता है? इसको बंद कर देता है, इसको बंद कर देता है। अब यहाँ पे देखिए, बंद कर दिया है, यहाँ पे खुला है, खाना आ रहा है। जब खाना आते आते यहाँ तक आता है ना, तो ये क्या कर रहा है? यूविला के ये एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है? इसको पूरा तरीके से देखिए वी शेप में बंद कर रहा है ये, वी शेप में, क्योंकि वी शेप में बंद करेंगे तो तभी तो यहाँ पे जाएगा ना, ये दूसरे पाइप में जाएगा। वी शेप में बंद करने से दूसरे पाइप में, अब यहाँ पे देखे, वी शेप में बंद कर दिया है, पूरा ब्लॉक हो गया है, देखिए वोकल कॉर्ड पूरा क्लोज हो गया है, सांस की नली पूरी क्लोज हो गई है, खाना इसके अंदर नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि एपिग्लॉटिस पूरा क्लोज कर दिया है। तो खाना क्या करेगा? ये जब आए, ये बंद करेगा ना, तो खाना क्या करेगा? सीधा जाकर फूड पाइप में चले जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज इसोफेगस, इसमें चलेगा जाएगा, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नदर थिंग आज जो मैं बोलना चाहती हूँ कि अबाउट द यूविला। अब यूविला का रोल क्या है? ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? अपना विंड पाइप को बचा लेता है, ये वोकल कॉर्ड्स में नहीं जाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, खाना जो है पेट में जाना चाहिए, लंग्स में नहीं जाना चाहिए। तो क्या करता है एपिग्लॉटिस? जो फ्लैप है ना, इसको क्लोज कर देता है, सो दैट अपना वोकल कॉर्ड को सेफ रख लिया है ये,
अपने वोकल कॉर्ड को सेफ गार्ड कर लिया है। कौन? एपिग्लॉटिस। और खाना कहाँ पे आ रहा है? सीधा फूड पाइप में से सीधा नीचे स्टमक। फूड पाइप यूसोफेगस के नीचे क्या है? स्टमक है, सीधा स्टमक में जाता है, राइट। अब यहाँ पे जो है, जो हम ये पढ़े हैं, दैट इज द यूविला। यूविला क्या करता है पता है? यूविला जो है एक छोटा सा छोटा सा जीप के जैसा है, डैंगलिंग जीप है ना, जो हैंगिंग जीप जैसा है। ये क्या करता है पता है? ये जाकर जब खाना आता है ना, ये खाना जब आता है ना, ये जाकर नाक का जो ये है ना, द नॉस्ट्रल्स, ये नोज पैसेज है ना, वहां पे जाके कवर कर देता है। सुभान अल्लाह। नेजल पैसेज को कवर करता है यूविला। यूसोफेगस जो है, सॉरी, एपिग्लॉटिस जो है खाने के पाइप को कवर कर देता है। जब खाना आता है, नाक में नहीं जाना चाहिए खाना, एट द सेम टाइम हवा के नली में नहीं जाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। फॉर दैट रीजन अल्लाह ताला हैज मेड दिस यूविला। यूविला अगेन हैज अ डिफरेंट रोल। यूविला में अनदर इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि इसमें कि ये जो है ना, जब हम बात करते हैं ना, हमें थूक चाहिए रहता है ना हमारा, हमेशा देखेंगे हमारा जबान हमेशा मॉइस्ट रहता है। क्यों हमारा जबान हमेशा मॉइस्ट रहता है? इट इज बिकॉज ऑफ द यूविला। द यूविला व्हाट इट डज इज व्हाट है ना, इट गिव्स दैट मॉइस्चर टू आवर माउथ। इसलिए हमारा जबान हमेशा गीला रहता है, सूखता नहीं है। बिकॉज द यूविला हैव द क्वालिटी, अल्लाह ताला क्या किया है, यूविला हैज द क्वालिटी, जहां से वाटर प्रोड्यूस होता है वहां से जो है मॉइस्चर होते रहता है, हमेशा जो है अपने जबान को गीला करता है। इसलिए ये छोटा इसके साथ ही, जबान के साथ ही रहता है ये। माशाल्लाह। ओके। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड दैट आई फेल्ट। अब दिस इज द थिंग गर्ल्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है मैं आपको ये देखें, दिस इज एक्चुअली द यूविला है। यूविला क्या करेगा जब जाता है ना, खाना जाता है तो नाक का जो ये है ना पैसेज, नेजल पैसेज को ब्लॉक करता है, रोक देता है, जहाँ पे खाना है वहां नहीं जाना चाहिए। ये क्या है? ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस क्या कर देता है? खाने का जो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है, जहाँ पे खाना डायरेक्टली फूड पाइप में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक है। इंशाल्लाह आई विल बी शोइंग यू द वीडियोस। ठीक है। और दूसरी चीज ये है गर्ल्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत सारे वीडियोस है गूगल में जहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके। आप जो है बहुत सारे वीडियोस है दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस वन। एक मिनट। आप जब करके देखते हैं ना कि, एक मिनट, ओके, अब ये देखते जाएं आप लोग, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। और यूट्यूब में भी देखें, बहुत सारी चीजें हैं। ये चीज, ये तो आपको पता है, आपको विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी। People typically express thoughts, feelings, and ideas, allowing the lungs to fill with air. After the lungs bring oxygen into the body, they remove carbon dioxide through breathing out positions, forcing the air out of the lungs. How do we produce voice? आवाज। There are several parts of the body that play a role in voice production. Vocal folds are two bands of tissue that are positioned opposite each other in the larynx. The larynx is located between the base of the tongue and the top of the passageway to the lungs, known as the trachea. When you are not speaking, the vocal folds are open so that you can breathe. When you're not speaking, the vocal cords are open. Okay, that means हम लोग जब सांस लेते हैं हमारा vocal cords open रहते हैं। Voice is generated by airflow from the lungs. When it's time to speak, the pressure below the larynx increases until it blows the vocal folds apart. अब ये क्या करता है, वोकल कॉर्ड्स, मतलब जब बात करने का रहता है ना, जब जब हम सांस लिए, लंग्स में से जो एयर है वो प्रेशर आकर ये वोकल कॉर्ड्स को इतना ज्यादा प्रेशर देता है, जहाँ पे ये दो वोकल कॉर्ड्स हिलना शुरू होते हैं, वाइब्रेट होकर ये साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। Hello. Hello. The vocal folds are first forced apart at the bottom, followed by the top, and air is forced through the very narrow opening. अब एयर इज पास बाय दिस नैरो ओपनिंग एंड ये वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ से हा आता है। हमारा जो हा है ना, अह, अह,
यहाँ से आते हैं। The opening between the vocal folds is called the glottis, which opens during breathing and narrows during voice production. The pressure forces the air through the vocal folds, which creates a suction as we exhale. This suction pulls the vocal folds together at the bottom, followed by the top. When the air from the lungs blows past the vocal folds at a high speed, the vocal folds हाई स्पीड में जब वोकल कॉर्ड एयर जब लंग से निकलेगा ना, तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा, उसके बाद साउंड प्रोड्यूस in होना order to स्टार्ट होगा। produce typical loud speech, the vocal folds and larynx must vibrate normally. How do we produce speech? ठीक है, दिस इज अ थिंग। अभी नाउ दिस इज, यहाँ से क्या वोकल कॉर्ड से क्या आता है, हमजा हा। ओके, अब मेरा वोकल कॉर्ड क्लोज होगा, अगर मैं हा हमजा पे साकिन रखूंगी तो मेरा वोकल कॉर्ड क्लोज रहेगा, जैसे कि अ अ अ, मेरा वोकल कॉर्ड को क्लोज कर रही हूँ मैं। ठीक, अगर मैं फतहा के साथ पढ़ना है हमजा, अ आ उ ई, मेरा वोकल कॉर्ड को ओपन कर रही हूँ मैं। ठीक, ये याद रख लें। अब यहाँ से हमजा और हा के लिए क्या है कि मेरा वोकल कॉर्ड भी लाइट से ओपन रहेगा। अह, अह, हा ही हु, अह। ठीक, अब यहाँ पे देखें, अब ना हूँ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में बोली हूँ ना मैं आप लोगों को, एपिग्लोटिस इज अगेन थिंग जहां पे जो है खाना जो है इट इज बीन ये होता है, मतलब इट स्टॉप्स, मतलब विंड पाइप से जाने से रोकता है एपिग्लोटिस। ये ट्रेकिया विंड पाइप, सांस जो हम ले रहे हैं, हमारा स्टमक है वो यूसोफेगस है, फुट पाइप। ये देखें, ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, दिस इज एपिग्लोट यूसोफेगस। ये यूसोफेगस से खाना जो है यहाँ से आकर स्टमक में जाता है, स्टमक में जाता है। वेयर एज ये जो है ना, दिस वन इज ट्रेकिया, यहाँ पे वॉइस बॉक्स है, यहाँ से हम सांस लेते हैं, सांस हमारे लंग्स में जाता है, सांस हमारे लंग्स में जाता है। वेयर एज यूसोफेगस से यहाँ से जो है खाना स्टमक में जाता है। आप गौर करें यहाँ पे। ये चीज है, ये दो पाइप्स है। ओके, दीज आर द टू पाइप्स। ये पाइप ट्रेकिया है। देखिए वॉइस बॉक्स इतना नाजुक है, अल्लाह ताला जो है ट्रेकिया मतलब ये कवरिंग रखा है, इसके अंदर है वॉइस बॉक्स, इसके अंदर रखा है वॉइस बॉक्स को। और ये यूसोफेगस से फूड पाइप है जहां से खाना जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये वोकल कॉर्ड्स है, ये वोकल कॉर्ड है जहाँ पे दो बैंड्स बोलते हैं ना, वोकल कॉर्ड यहाँ पे है, ट्रेकिया यहाँ पे है, यही है ट्रेकिया। अब एपिग्लोटिस ये है, ये जो रोकता है ना, ये क्या करता है एपिग्लोटिस, जब तक हम लोग नॉर्मल रहते हैं ये ऐसे ही रहता है। ओके, सांस लेते हैं ना, ये ऐसे ही ऊपर रहता है। द मोमेंट हम लोग खाना कुछ थूक निकल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या करेगा ये सीधा आकर है ना, ये विंड पाइप है ना, सांस लेने की नली को कवर कर देता है। जब सांस लेने वाली नली को कवर कर देता है, व्हाट हैपेंस दैट डायरेक्टली विंड पाइप को जब कवर करता है, ये फूड क्या होता है, डायरेक्टली फूड पाइप ये यूसोफेगस में आ जाता है, इस फूड पाइप से डायरेक्टली स्टमक को जाता है। अब ट्रेकिया से देखे सांस ले रहे हैं, सांस, सांस की नली है वो, सांस का पाइप है, विंड पाइप, देखे सांस ले रहे हैं इसमें। तो मेरा ये एपिग्लोटिस खुला है, मेरा एपिग्लोटिस खुला है। अब ये देखें, ये जो फ्लिप है ना, ये जो फ्लिप है ना, यही है जो नीचे का ऐसा राउंड दिख रहा है ना, दिस इज अ फ्लिप, और ये वोकल कॉर्ड है मेरा। आप देखें क्या होता है जब खाना जाता है, देखिए क्या होता है, वोकल कॉर्ड है वो,
ये यूसोफेगस है, यूसोफेगस मतलब ये है विंड वाला है ना, फूड पाइप, ये फूड पाइप का ओपनिंग है, ये देखिए ये फूड पाइप का ओपनिंग है, दिस वन इज अ फूड पाइप ओपनिंग, और इसके बाजू जो है इज वोकल कॉर्ड की ओपनिंग, यहाँ वोकल कॉर्ड की ओपनिंग यहाँ है, फूड पाइप की ओपनिंग यहाँ है। अब ये क्या करेगा, जब खाना यहाँ से जाएगा, खाना यहाँ अंदर जाएगा, ये ऑटोमेटिकली एपिग्लॉटिस क्या करेगा, इसको कवर कर देगा। देखें, गौर से देखें, एपिग्लॉटिस क्लोज कर देता है विंड पाइप को जब खाना जा रहा है, जब खाना गया है, देखें अंदर, अंदर जाना ही जर इसको क्लोज कर दिया, देखें फिर से देखें किस तरह बंद हुआ है, देखें दिस इज अ वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड को क्लोज कर दिया है, यही है ये जो है ना, किस तरह क्लोज कर रहा है, देखो ये क्लोज करने से खाना कहाँ से आ जा रहा है, विंड पाइप में चला है, सॉरी फूड पाइप में चले जा रहा है, यूसोफेगस में जा रहा है। दिस इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस। अब हम आइन और हा जब पढ़ते हैं ना, ये एपिग्लॉटिस को पीछे करेंगे, ये कैसा पीछे करेंगे, हमारे जबान को पीछे करने से ये पीछे होगा, आ आ करके देखे आप, आ आ, ओके। और हा के लिए थोड़ा पीछे करेंगे, हा हा हा, आह 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 आ आ आ के लिए ज्यादा करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एपिग्लॉटिस, द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। अब नाउ यूवेला का फंक्शन देखेंगे। Lies an often misunderstood organ. Many people mistake it for the tonsils, but in fact, this small, fleshy लोग कहते हैं इसको टॉन्सिल्स, बट दैट इज नॉट टॉन्सिल्स। structure is called the uvula, a unique human organ. Do you know its function? Each time we swallow food, the uvula moves to close off the pharynx, preventing food or liquid from entering the nasal cavity. नाक में खाना नहीं जाने के लिए रोकता है यूवेला। This is why we don't choke when we eat. The surface of the uvula अब यहाँ पे देखें, खाना निकल रहा है, खाना जा रहा है मुंह से जब खाना जा रहा है, जाते वक्त ये यूवेला है, यूवेला क्या करता है, ये नाक की नली जो है पैसेज है ना, नेजल पैसेज, नेजल को बंद कर देता है, ये यूवेला नेजल को बंद करने से खाना नाक में से नहीं आता, नाक में नहीं आता। दूसरी चीज इज व्हाट, दिस वन यूसोफेगस है, सॉरी दिस इज एपिग्लॉटिस है, ये जो टुकड़ा जो मैं पढ़ाई इससे पहले सुनाई बताई ना, वो यूज एपिग्लॉटिस क्या कर देता है, सांस की नली को क्लोज कर देता है, सांस की नली को यूज एपिग्लॉटिस क्लोज करता है, यूवेला जो है नेजल पैसेज को क्लोज कर देता है। अब देखिए गौर से किस तरह दो भी क्लोज हो रहे हैं, covered क्लोज कर दिया, देखें कंप्लीट क्लोज कर दिया है, और ये देखें अब ये क्लोज होगा, देखें with a layer देखिए ये क्लोज हो गया। अब जब खाना जब अब बीच के हलक में आ जाता है ना, हलक में आना ही जर इमीडिएटली यूवेला क्या करता है, पूरा पूरा का पूरा क्लोज कर देता है, इसको खाने को अंदर नाक के पैसेज में जाने नहीं देता है, नाक के पैसेज में जाने नहीं दे रहा है, रोक दे रहा है। यूवेला क्लोजेस कंप्लीटली वेयर, नाक के पैसेज में नहीं जाने दे रहा। और एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है, ये कंप्लीटली किसको क्लोज कर रहा है, वोकल कॉर्ड को, दैट इज विंड पाइप को कंप्लीटली क्लोज कर रहा है, सो दैट द फूड कैन कंप्लीटली कम इनटू द फूड पाइप। of transparent mucus glands. When we speak or eat, it can quickly generate a large amount इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड है, जहां पे जब हम बात करते हैं इसमें ज्यादा से पानी प्रोड्यूस होता है, of saliva to moisten the air we inhale or मतलब जब हम बात करते हैं ना, सलाइवा को जो ये करता है ना, जबान हमारी हमेशा गीली रहती है, मेनली बिकॉज यूवेलस फंक्शन। lubricate the food we consume, facilitating smoother swallowing. However, it's worth noting देखिए अगर यूवेला नहीं है तो हम लोग खाना चबाना च्यू करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज थूक भी साथ में मिलेगा तो ही, सलाइवा मिलेगा तो खाना जो है हम चबा सकते हैं, और एट द सेम टाइम चबा कर आराम से हलक में से वो फूड पाइप में से जाने के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि वो उसको पूरा है ना मैश कर देता है। यूवेला क्या करता है, दिस वन, तो this is being produced, okay, saliva is being produced from there, then उसके बाद पूरा गीला करता है, and then at the same time आराम से जो है पैसेज में से खाना जाना आसान हो जाता है।
is also closely related to snoring in many people. When we sleep, air is inhaled through the nose and passes through the throat into the lungs. Snoring is often caused by a narrowed airway or an enlarged soft palate, causing air to collide with the uvula in the restricted passage. स्नोरिंग होना लोग गराटे देते हैं ना, बिकॉज अगेन ये यूविला के थ्रू ही होते रहता है. दिस इज अगेन Resulting अनदर in the depths of our throat lies an often ठीक है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ यूविला. अब यहाँ पे देखेंगे अगर swallowing गलत वे में हुआ तो क्या होगा. It's supposed to go down your esophagus, which leads to your stomach. But there's this different route that leads to your lungs called the trachea. And the trachea sits right next to your esophagus. Now, when you swallow... अब ये देखिए दो पाइप से, ये ग्रीन वाला जो है सांस की नली है, ये खाने की है. ओके, विंड पाइप एंड फूड पाइप. जब हम खाना लेते हैं क्या होता है देखिए, The fleshy parts in your... ये जो फ्लैप होना ना, दिस इज द फ्लैप, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है, क्लोज कर दे रहा है. देखिए खाना जाना इधर क्लोज कर दे रहा है, वेंट पाइप को क्लोज कर रहा है. move over the trachea so the food won't go down it. But sometimes close if you कर रहा है. eat too fast, the fleshy parts of your throat don't do their job and the food goes down. जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना तो क्या होता है, ये क्लोज होने से पहले ही खाना अंदर चले जाता है, जहां पे खाना क्या है सांस की नली में जा ले जाता है, Also known as the तो wrong खांसी शुरू हो pipe. जाती है. When you swallow food, it's supposed... Okay, so alhamdulillah, this is what you came to know. अभी देखिए, it is very easy for you to again understand के किस तरह, like from where each and every organ is coming. मतलब when I say like bottom of the throat, हमजा हा, वो कौन सा organ is being used, vocal cords. उसी तरह जो है middle of the throat, that is again when we say as एक मिनट, ओके. अब व्हेन आई से मिडिल ऑफ द थ्रोट, तो अभी देखिए बॉटम ऑफ द थ्रोट से क्या आता है, हमजा हा. मिडिल ऑफ द थ्रोट से क्या आता है, एपिग्लॉटिस. तो एपिग्लॉटिस क्या करते हैं, पुश करना है पीछे. कौन सी चीज से हेल्प करेंगे, आप जबान को स्लाइड से पुश करेंगे तो एपिग्लॉटिस पीछे जाएगा. तो यहाँ से आइन और हा, आइन और हा, आइन हा ये आएगा. थर्ड इज व्हाट अगेन इज गइन ख. गइन ख क्या होगा, यूविला इज ओवर हियर. यूविला के थ्रू अभी ये जो टिप ऑफ द यूविला से गइन यहाँ से आया था, आओ आओ. वेरस ख जो है और यूविला के थोड़ा और थोड़े ऊपर यहाँ से आएगा, आह आह आह. ओके, यहाँ पे देखें कंप्लीटली टिप में यहाँ पे आ रहा है. इफ यू जस्ट सी कंप्लीटली टिप में है ये. ओके, यूविला के कंप्लीट टिप में है ये, वेरस ख जो है यूविला के थोड़े ऊपर है. तो आह आओ आह आओ आह, दोनों के लिए जबान ऊपर से रेस करेंगे और डिप करेंगे. whenever you read ghain, don't say as ghain, ghain ghain आओ ghi hu आओ kha khi hu आह आह. ठीक है, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह you'll be knowing it much better. सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.